सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात करेंगे धर्म पे। आज के दौर में जो भी यूथ हैं वो क्या कह रहे हैं, एक ही शब्द है उनके जुबान पे, वो तो या जिहादियों के साथ में है उसके कारण, या उनके संस्कार अच्छा ना मिलने के कारण ये सब सुनने को मिल रहा है। और ये सुनने क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे इसमें क्या रखा है, हम शंकर जी पे जल क्यों चढ़ाएं, तो हम इस मंदिर में जाके क्यों करें, उस मूर्ति को पूजने से हमें क्या मिलेगा। ऐसे से आज की जनरेशन इसे नकारा नहीं जा सकता है। आप सभी ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि लड़का हो या लड़की, जो मतलब यूथ हैं वो ये सब प्रश्न करते हैं कि इसमें क्या रखा है, हम मंदिर क्यों जाए। तो इसका मेन वजह है, दो वजह हो सकता है, या तो वो जिहादी के साथ में रह रहा है या रह रही है, संगत में आके सब वो मतलब नकार रही है, या उसके माँ बाप जो परवरिश किए हैं उसमें संस्कार नहीं जुड़े हैं। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि जहाँ भी हम मतलब जो संस्था है मेरी सनातन सेवा संस्था, तो हम लोग प्रचार यही करते हैं घूम घूम के। हम लोग का कोई मतलब वो नहीं है जैसे कि आप हमारे संस्था से जुड़े, नहीं, हम खाली प्रचार करते हैं कि आप अपने बच्चे को, छोटा है या बड़ा है, जब भी आप मम्मी जब पूजा करने जा रही है मंदिर में, तो वो मंदिर में लेके जाएं, बच्चे को साथ में लेके जाएं। जब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये नहीं कि मम्मी बोल दे कि नहीं बेटा तुम खेलो, हैं हम पूजा करके आ रही हूँ, चलो ठीक है। मम्मी भी, आज हम बहुत सारा अपने आसपास देखे हैं कि जैसे अब बच्चा खेल रहा है तो मम्मी अब परेशान करने के डर से वो चलती है, चलो इससे छुटकारा पाए, हम चल रहे हैं अकेले, हैं मैं ही जा रही हूँ, आप पूजा करके आ जाऊंगी, ये खेल रहा है तब तक पूजा करके, हैं। तो ऐसे करने से यही तो मतलब यही जाके नास्तिक की तरफ फैला रहा है। जो बड़ा होगा तो उसे लगा ही नहीं है। जब आप मंदिर में लेके जाइएगा बच्चे को तो देखेगा कि मम्मी कैसे पूजा कर रही है, ये क्यों पूजा कर रही है, तो उसको लगाव होगा। जब तक किसी भी चीज में आस्था हो या कोई भी चीज हो, जब तक लगाव नहीं रहता है तब उसके प्रति उसका झुकाव। लोग यही चाह रहे हैं कि आप सभी सनातनी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि उनका जो है, आप दूसरे धर्म से क्यों नहीं सीखते। आज आप उसी धर्म को, आप अपना धर्म भुला गए, सभी ने अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, और दूसरे के जो वो मुस्लिम लोग हैं, उनका आप बड़ाई कर रहे हैं कि नहीं वो ठीक है। आप भी वैसा क्यों नहीं कर सकते। वो आपसे अलग होके बने हैं, तो आज वो ऐसे हैं। हम कहा, हमारा सनातनी अनंत काल से आ रहा है, सनातन आज से नहीं है, लेकिन हम अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। हम क्या लगे हैं, हम लोग को है आज के दौर में सभी को ये है कि गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी बना ले, बस उतना ही है। लेकिन अरे प्रॉपर्टी बचा के करोगे क्या। वो लोग तो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी काफिर जो है, मतलब गैर मुस्लिम जो है, वो तो हमारे लिए उनका मौलवी या कोई भी व्यक्ति कहता ही है कि तुम टेंशन में क्यों, वो तो बना ही रहे हैं ना प्रॉपर्टी, उनका एक दिन ना एक दिन अपना है प्रॉपर्टी, तुम टेंशन ना लो। वो अपना जनरेशन बढ़ाने के चक्कर में है। तो ये सब का ध्यान में रखते हुए हम लोग एक हर गांव में जो भी भाई हमारा वीडियो देखें या सुन रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने अपने गांव में आप एक दिन चूज कीजिए, या मंगलवार हो या बृहस्पतिवार या सोमवार, अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। उस दिन मंदिर में इकट्ठा होइए सभी लोग, ये गांव में एक मीटिंग बनाइए, ग्रुप बनाइए, और ये तय हो जाए कि भाई आप कहीं भी रहिए, इस दिन को आपको कम से कम 1 घंटा के लिए इस मंदिर में आना ही होगा। उस पे आप धर्म पे चर्चा कीजिए ना, अपने गांव की समस्या के, पूरे समाज जो है आपके हिंदू भाई जो हैं उनके जो भी समस्या है उस पे आप चर्चा कीजिए, और जो उसमें कमी है जो सबके हित में हो,
सार्वजनिक तौर पे सनातनियों के हित में हो, वो आप उसका समस्या का समाधान कीजिए, और नहीं तो आप हमारे संगठन को बताइए, हम लोग उसका वो जो समस्या है सामाजिक तौर पे उससे दूर करेंगे हम। लेकिन मंगल मिलाप क्यों नहीं हो सकता है? वो लोग शुक्रवार को जुम्मे का दिन एकत्रित हो जा रहे हैं एक कॉल पे, तो हम लोग मंगल मिलाप क्यों नहीं कर सकते हैं? या सोमवार भी तो दिन है, अच्छा दिन है, दुर्गा जी का दिन है या शंकर जी का, या शुक्रवार, जो भी आप अपने हिसाब से, या शनिवार बृहस्पतिवार, सब तो हम लोग का शुभ ही है। सनातन धर्म में 7 दिन शुभ ही है, तो हम उस दिन क्यों नहीं एकत्रित हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, छोटे बड़े। हम लोग यही प्रचार करते हैं, कोई भी किसी भी जाति का हो, ऊंच नीच कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। हम ऐसा नहीं है कि ये कि बड़े जाति हैं या छोटे जाति हो, छोटी जाति हैं सबसे निचले स्तर जाति के हैं तो उनको दरकिनार कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, हमारे ये संगठन में एक ही नियम है, वो कोई भी हो, छोटा जाति हो, ऊंच जाति हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसे सनातनी होना चाहिए। सनातनी है तो मेरा परिवार है, हम उसका रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते भी? मतलब मुस्लिम भाई हैं, हम ही नहीं कर रहे, उनके धर्म से हमें घिनना है नहीं, लेकिन उनको तो देखिए आप ही से सीख के वो कितना आगे है, उनका कितना लगाव है, और बाद में आप ही का धर्म का वो बुराई भी करते हैं। उनका लड़का हो या कोई भी हो, बुढ़ा हो या जवान हो, उनको अपना कारोबार, दुकान तक आप वो बंद करके नमाज के टाइम में जाते हैं, नमाज पढ़ने जाना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो मौलवी अलग से उनको उनका क्लास लगाता है बुला के कि आप शुक्रवार को क्यों नहीं आए थे। तो उनका लगाव देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ, हमारे सनातनियों में क्या है आज के दौर में, नहीं हम ऊंचे क्लास या ऊंचे एजुकेशन दे रहे हैं, इससे इस बच्चों को इसमें पढ़ाना ठीक नहीं है, या इसमें धर्म के प्रति झुकाव, इसे इधर नहीं, मतलब इधर मोड़ना ठीक नहीं होगा। तो बहुत सारे गार्जियन कहते हैं, एजुकेटेड गार्जियन का बात कर रहे हैं हम, वो सब क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ अच्छा करे, अच्छा से सेटल हो जाए, बाकी जो मन में आए वो करे, हमें कोई फर्क नहीं। तो उन्हें ये वही बात वो भूल जा रहे हैं। यही तो गलती है हम लोग में सबसे बड़ी, कि एजुकेटेड तो बना दिए, लड़का सेटल भी हो गया, लेकिन जो कुछ बाद में करे वही तो गड़बड़ हो जा रहा है। वो बहुत जरूरी है, एजुकेशन के पहले वो जरूरी है। आप लोग संस्कार नहीं दे रहे हो, यही जाके लास्ट में हो क्या रहा है, जब लड़का सेटल हो जा रहा है, शादी हो जा रहा है, शादी होने की बात क्या कर रहा है, वो अपने माँ बाप को भूल जा रहा है। और उसके पहले माँ बाप इतना परिश्रम करके उसे पढ़ा रहे हैं, अपने बेटे को, बेटी को, और वही लड़का जब सेटल हो जा रहा है तो कह रहा है अपने माँ बाप को, हम आपका भार नहीं उठा पाएंगे, मतलब आपका खर्चा नहीं चला सकते हैं, हमें दिक्कत हो रहा है, हम अलग रहेंगे, हम शहर में रहेंगे, आप वहाँ क्या करने जाइएगा। तो ये सब हमारी कमी है, हम किसी पे दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। हम बचपने में क्या दिए हैं? जब वो छोटा बालक था, 10 साल तक उसे कैसे हम परवरिश किए हैं, क्या संस्कार दिए हैं, उस पर निर्भर कर रहा है। जब तक आप धर्म के प्रति झुकाव नहीं कीजिएगा बच्चे को, एजुकेशन हाई लेवल की दीजिए, हम इसका सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन हाई, लेकिन साथ साथ आपको संस्कार भी देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही बात होगा, लड़का कहेगा कि नहीं हम आपको नहीं मानते, इसमें क्या रखा है, ये बकवास है। वो आप लोग से यही विनती है कि अभी से आने वाले जनरेशन को भी तैयार कीजिए और उसे मंदिर में ले जाइए। पूजा स्थल पे ले जाने से फायदा ये होगा कि उसको लगाव होगा किसी के प्रति। जब आप जिस व्यक्ति को, किसी को नहीं जानते हैं, तब तक उससे तो कोई नहीं है लगाव या उसके प्रति झुका। जैसे लगाव बातचीत होते होते जब साथ में रहने लगते हैं तो उसके प्रति लगाव हो जाता है।
जब उसे दिक्कत होता है तो आपको भी समझ में आता है कि नहीं नहीं वो उसे दिक्कत हो रहा है, तो उसका कष्ट हो रहा है, तो उसका कष्ट में आप हेल्प करते हैं कि नहीं भाई मेरा ये अपना आदमी है। तो उसी तरह जब आप मंदिर में ले जाइएगा बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को, तो उससे होगा कि नहीं बच्चे को लगाव रहेगा, संस्कार रहेगा, अपने माता पिता को भी सेवा करने की उसे जिज्ञासा जगे और अपने धर्म के प्रति भी। तो ये सब देखते हुए आज के दौर में जो आने वाला जनरेशन है उसमें कितना डेंजर होगा कोई इस पे विचार नहीं कर रहा है। बस हम लोग में ही हुंड लगा हुआ है कि हमारे बगल वाला इतना कमाया और आगे निकल गया, फलाने ने ऐसे कर लिया इतना आगे निकल गया, उसका गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया, प्रॉपर्टी है, मेरे पास कुछ नहीं, हमें भी करना है। लेकिन ये सब कर प्रॉपर्टी बचेगा कब? जब आप सुरक्षित रहिएगा तभी तो।